हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करूंगा आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास साइंस यानी कि फिजिक्स पोर्शन से और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। आप वहां से लिंक को प्रेस करके इससे पहले की तीनों पार्ट्स आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो सेशन की लिंक को अपने सभी फ्रेंड्स में दमदार तरीके से शेयर कर देंगे और सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है कि जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 1.35 और 1.50 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आप किसी का भी एक सिंगल को अपूर्णांक दिया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो अपूर्णांक हम वायु के सापेक्ष लेते हैं। तो यहाँ पर जल का अपूर्णांक दिया है तो इसका मतलब जल का जो अपूर्णांक है वो वायु के सापेक्ष है। तो जल यानी कि ANW, एयर, यहाँ पर उसका इंडेक्स यानी कि अपूर्णांक, और यहाँ पर वाटर यानी कि जल का वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक कितना दिया है। यहाँ पर जल का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष दिया है 1.35 और यहाँ पर दिया है कांच के का अपूर्णांक, उसको लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक यानी कि G4 ग्लास। G4 क्या होता है? ग्लास। ग्लास मीन्स कांच और W4 क्या होता है? वाटर यानी कि जल। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। अब जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या लिखते हैं? कांच का, कांच यानी कि सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि इसको पहले लिखेंगे, कांच मतलब ग्लास, और NW यानी कि GNW का मान हमें निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लास्ट में होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि ANW वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपूर्णांक नीचे आएगा, यानी कि ये जो लास्ट में होता है वो ऊपर आ जाता है और फर्स्ट वाला नीचे आ जाता है। तो अब सीधी सीधी वैल्यू पुटअप करनी है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.35 अपॉन 1.50। तो 1.35 पॉइंट से पॉइंट कटेगा और जैसे हम इसको भाग देंगे तो तकरीबन हमारा आंसर आएगा 0.9। कितना आएगा? 0.9 एंड 0.9 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको समझ आ गया होगा। बस केवल आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक अपूर्णांक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस वीडियो सेशन में मैंने सभी क्वेश्चनों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो चीज़ दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है? सबसे पहले देखिए लेंस की फोकस दूरी। अब लेंस कैसा है यहाँ पर? उत्तल, तो इसका मतलब फोकस दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं। एफ का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर दिया है एफ का मान। और यहाँ से लेंस से वस्तु की जो दूरी है, देखो यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो लेंस से वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं? यू। तो यू इक्वल टू कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इधर की दूरी हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी हमें और भी हमें दिया है कि यहाँ पर देखिए, इसके बाद 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी कि वस्तु की लंबाई भी हमें 5 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले हम लेंस का जो हमारा सूत्र होता है, लेंस सूत्र से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंस सूत्र क्या बोलता है हमारा कि 1/f इजगल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसकी सहायता से v की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, ये इधर पहुँच जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u इधर आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू, इस तरह से ये प्लस हो जाएगी। तो अभी इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए हम जैसे वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ देखिए आपका मान आएगा 1/f का मान क्या है? 10,
और यहाँ पर प्लस आएगा आपका प्लस और प्लस आएगा, और यहाँ पर 1/u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 1/20, और 1/20 जैसा आएगा तो ये आपके आ जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसका मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो यहाँ एलसीएम ले लिया तो 20, यहाँ आएगा 2 - 1 यानी कि 1/20, कितना आया 1/20। तो v की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। कितनी आई v की वैल्यू, v की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आई 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि I/O इजगल टू क्या होता है v/u, जो कि हमारा आवर्धन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं चूँकि I/O इजगल टू क्या होता है v/u होता है। तो हमें क्या बताना है, देखो I का मान हमें नहीं मालूम है, तो I का मान नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर I लिख लीजिए। अपॉन O का मान हमें दिया है, कितना दिया है भाई, 5 सेंटीमीटर दिया है, और अपॉन, अब दोनों की वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट किया है कि V की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है और U की वैल्यू हमारी -20 सेंटीमीटर है। तो अभी यदि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 20 से चलो 20 कट गया, और यहाँ से I की वैल्यू आएगी आपकी -5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस का मतलब इसका उल्टा प्रतिबिंब आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी आएगी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी, प्रतिबिंब की लंबाई आएगी 5 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि माइनस में आ गया, उल्टा होगा। और उल्टी चीज़ें कैसी होती है भाई, वास्तविक भी होगा। प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है, वास्तविक होगा। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और बिल्कुल आपको ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आपको आराम से इजी वे में क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है हमने वो लिख लेना है। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, सबसे पहले हमें देखना है कि लेंस कैसा है। लेंस हमारा क्या है, उत्तल है, तो इसका मतलब चूंकि एफ का मान क्या होगा, 15 सेंटीमीटर कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, और लेंस से वस्तु की जो दूरी दिया है वो यू का मान दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर, और ये होती है हमारी निगेटिव में क्योंकि इधर की दूरी है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं, वी का मान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो सीधा हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारा लेंस का जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, तो 1/v - 1/u की सहायता से निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि v का मान कैसा होगा, 1/v इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर निकाला था u इधर पहुँच जाएगा तो 1/f प्लस का हो जाएगा 1/u। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/f का मान क्या है, यहाँ पर 15 है, और प्लस यहाँ पर 1/u का मान 30 है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेते हैं तो 30 एलसीएम आएगा, तो 15 दूनी 30, 2 - 1 यानी कि 1/30। कितना आया, 1/30। तो 1/30 यानी कि 1/v इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से देखो दोनों को उलट दीजिए, इसको ऊपर तो इसको ऊपर, तो v इक्वल टू सीधा मान कितना आ गया हमारा, 30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आएगी, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी निकालनी है। तो दूरी तो हमारी निकल गई, अब स्थिति का मतलब होता है कि उसका आवर्धन का मान निकाल लेते हैं, यानी कि m का मान निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा, v/u से। तो v का है हमारा 30 है, अपॉन u का मान -30 है, तो इससे काटेंगे तो क्या आएगा, -1, यानी कि m का मान क्या है, -1। तो जब भी माइनस में आता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक वह उल्टा होता है, और यहाँ पर v और u का मान दोनों का बराबर है, तो उसका मतलब वस्तु के प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनेगा। तो क्या क्या चीज़ लिखेंगे कि एक तो v का मान हमारा क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगा। अब वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा प्रतिबिंब,
उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, क्योंकि v और u का मान हमारा क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप दमदार तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ही वीडियो का लाभ सभी स्टूडेंट्स के पास में पहुंचेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है और किसी बिंब का प्रतिबिंब, देखो बिंब का मतलब वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो इसका मतलब ये हमें v का मान दिया है, ये हमें किसका मान दिया है, v की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो v का मान दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, और बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है कि किरण आरेख भी उसका खींचना है, ठीक है ना। तो किरण आरेख भी उसका खींचना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो जो चीज़ दिए है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है, चूँकि हमारा लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, तो f का मान दिया कितना, माइनस के 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। और यहाँ पर देखिए v का मान दिया हमारा माइनस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब इधर सामने है। फिर उसके बाद में बिंब से लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब मतलब वस्तु, लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका मतलब ये u का मान हमें से पूछ रहा है। तो सिंपल लेंस सूत्र से, अब लेंस का सूत्र लगा देंगे, फोकस दूरी वाला जो सूत्र होता है हमारा लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या बोलता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u वाला सूत्र लगा दो। तो सीधा देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से हम 1/u इधर आएगा, 1/u, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/f। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारा इसमें आता है, तो 1/v माइनस 1/f। अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए, सीधा वैल्यू 1/v की वैल्यू क्या है, माइनस के 10, और माइनस 1/f का मान भी क्या है, माइनस का। तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस का यानी 15 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब इसका 30 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 10 या 30 माइनस के 3 प्लस 15 दूनी 30। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के, आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, माइनस के 1, यानी कि माइनस का 1/30। तो ये 1/u = माइनस 1/30। तो यहाँ से u का मान क्या आएगा, u का मान, अब दोनों को उलट दो, इसको उल्टो इसको उल्टो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस 30 सेंटीमीटर किसका मान है हमारा, लेंस से, यानी कि बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। एक तो आंसर आ गया हमारा ये। अभी हमें क्या खींचना है, किरण आरेख खींचना है। अब किरण आरेख देखिए कैसे खींचते हैं। तो किरण आरेख में हमारा लेंस कैसा है, लेंस है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को इस तरह से बना दिया, यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष इसका हम दिखा देते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हमने इस तरह से दिखा दिया यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो कहाँ पर रखनी है हमें वस्तु कहाँ पर रखनी है, हमें वस्तु रखनी है, यानी कि इसका जो फोकस, देखो u का मान क्या है हमारा, डबल, यानी कि जो हमारा v का मान कितना था, यहाँ पर सबसे पहले देखिए v का मान हमारा दिया है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी दिया है माइनस के 10 सेंटीमीटर, और हमारा u का मान दिया है कितना भाई, ये 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसके 3 गुने पर हमें वस्तु यहाँ पर रखनी है। यानी कि यदि इसकी f का मान 15 है, और f का मान हमें 15 दिया, और v और हमारे u का मान कितना दिया, u का मान हमें 30 है। तो इसका मतलब वस्तु फोकस दूरी से, यानी कि 2f के बीच में रखी जाएगी। ये हमारी फोकस दूरी, और इसके दुगने क्या होगी यहाँ पर 2f। तो वस्तु इन दोनों के मध्य में आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि मैं वस्तु को यहाँ पर रखता हूँ, तो जैसे वस्तु यहाँ पर रखता हूँ, तो आप ये देखेंगे एक किरण तो सीधी जाती है ऐसे, और ये किरण जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, तो ये क्या करता है, लेंस फैला देता है। और जैसे ये फैलाएगा, और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जो कि सीधी निकल जाती है। अब देखिए इस किरण को यदि मैं पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो जैसे इस किरण को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँगा, तो आप ये देखिए, ये यहाँ से किरण इसकी, यहाँ से किरण जाती हुई नज़दीक आएगी। अब जैसे यहाँ से आएगी, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो मतलब ये हमारी, यदि कोई वस्तु हमारी क्या है,
ए बी कोई वस्तु है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश पर। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? ए डैश और बी डैश पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर आपका एक फोकस यहाँ पर हो गया और इसका डबल यहाँ पर 2f इधर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर दर्पण का ध्रुव, जो हमारा ध्रुव है, और दर्पण के ध्रुव और आपके फोकस के मध्य में बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और देखो पीछे की तरफ बढ़ाया तो कैसा होगा? आभासी रूप से होगा। तो इस तरह से ये जो दूरी है हमने निकाल पाए हैं। अभी v की वैल्यू यहाँ पर जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। इधर 10 सेंटीमीटर है तो माइनस में लिया है क्योंकि इधर बन रहा है प्रतिबिंब। इसी तरह से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी u की जो दूरी है वो कितनी दिया है? जो u की जो दूरी है वो अभी हमने निकाला है 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 30 सेंटीमीटर यहाँ तक की दूरी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस प्रतिबिंब को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अभी हमें बताना क्या? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार उसका ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए सिंपल है, इसमें भी हमें जो जो चीज़ें दी है वो चीज़ें हमें लिख लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? सबसे पहले वस्तु की लंबाई दिया है। तो वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं? ओ। तो ओ इजगल टू कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो 40 सेंटीमीटर प्लस का हो गया। उसके बाद लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर इतनी दूरी पर रखी है। इसका मतलब ये हमारा किसका मान आया? ये हमारा u का मान आया। अब u का मान माइनस में लेते हैं, 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? तो इससे हम किसका मान निकाल लेंगे? फटाफट इसका हम v का मान निकाल लेते हैं। तो लेंस का जो सूत्र है उससे 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो सीधा v की वैल्यू निकाल लो। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा? 1/f प्लस 1/u। तो देखिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 1/f का मान क्या है? 40, और यहाँ पर आएगा प्लस, और u है माइनस का तो माइनस का ये आ जाएगा 20। तो 40 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से 1/v की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 1/40 माइनस का 1/40, यानी कि v का मान क्या निकल के आएगा? v इक्वल टू आएगा यहाँ से माइनस का 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। अभी देखिए प्रतिबिंब की वस्तु की ओर लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? आभासी बनेगा, वह सीधा बनता है क्योंकि इधर बनता है। तो इसका एक बार आरेख और खींच लेते हैं। अभी किरण आरेख से और आपको पता लग जाएगा। तो देखिए क्या है किरण आरेख में? सबसे पहले ये हमारा ये लेंस हो गया, और लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इसका मुख्य यानी कि अक्ष हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो मान दिया है, अभी देखो f का मान कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो f है, f का मान 40 सेंटीमीटर हम यहाँ पर दिखा लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर f1 दिखा दीजिए और इधर हमारा इधर f2 दिखा दीजिए। तो कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर f का मान हमने दिखा दिया। अभी देखें v का मान, अब v का मान हमारा क्या निकल गया? माइनस के 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि फोकस के ऊपर ही आपका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो v का मान ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए फिर इसके बाद में क्या दिया हमारा कि 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें जो f का मान, अभी हमें क्या दिया? u का मान 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें वस्तु को रखना पड़ेगा कितना? 20 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर यदि मैं वस्तु को रखता हूँ 20 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू तो 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से एक किरण ऐसे आएगी। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है? ये क्या करता है? यानी कि इकट्ठा करता है किरण को। तो इकट्ठा करेगा तो एक किरण कहाँ से निकलेगी? सीधी हमारी फोकस से निकल जाएगी। तो जैसे फोकस से निकलेगी, और दूसरी किरण क्या है? वक्रता केंद्र इसके यहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है बिना किसी विचलन के। तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ेगा? इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे
और यहाँ पर इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर आपका दिखाई देगा। तो तकरीबन यहाँ पर इसके फोकस के इधर यहाँ पर, तो तकरीबन फोकस की साइड में ही हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूरी, इसका मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा 40 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो यानी कि फोकस के ऊपर ही यहाँ पर इधर प्रतिबिंब बन जा रहा है फोकस, क्योंकि जितनी दूरी v का मान है उतने हमारा फोकस का मान दिया है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है, क्योंकि आभासी रूप से बनेगा और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना, आवर्धित होगा। इसका नया टर्म क्या है, आवर्धित होगा। अब इस तरह से अब कितना बड़ा बनेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला लगा के। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m इजगल टू क्या होता है, v अपॉन u से। तो यहाँ पर देखिए m इजगल टू v अपॉन u और ये होता है i अपॉन o के बराबर। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो देखिए i का मान हमें नहीं दिया है, तो o का मान हमें दिया 5 सेंटीमीटर, v का मान अभी मैंने निकाला है कितना, -40 सेंटीमीटर, और u का मान भी हमारा क्या है, -20 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, 20 टू जा 40, तो यहाँ से i इजगल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमारा कैसा आया, हमारा आया प्लस में। तो इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी सीधा होता है, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। आप देख भी सकते हैं, बड़े का मतलब कितना बड़ा, जस्ट डबल, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है ओ का मान, तो और बन रहा कितना, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वस्तु से ठीक डबल बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि 2 गुना बनता है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना बनता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर पाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एक एक क्वेश्चन जो भी मैं न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो सेशन में कराया है, सबको एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ आ जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। अभी अल्टरनेट डेज में आपको मैथ्स की और साइंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी, यदि आप चैनल पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।